our Honorable Union Minister for Home Affairs and Cooperation is known for his clarity of thoughts and decisiveness on complex issues of governance. माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर अपने विचार रखने की कृपा करें। ओवर टू यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन। आज के गौरवमय कार्यक्रम में उपस्थित आजाद भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, जस्टिस अरुण मिश्रा, अध्यक्ष एनएचआरसी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री नित्यानंद राय जी, जस्टिस मित्तल जी, सदस्य एनएचआरसी श्रीमती कार्ला जी, ज्ञानेश्वर मूले जी, श्री राजीव जैन जी, भारत सरकार के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी और महासचिव एनएचआरसी और यहां पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज एनएचआरसी के 28वें स्थापना दिन पर हम सब आज इस विज्ञान भवन के सभागार में एकत्रित आए हैं। हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज ह्यूमन राइट कमीशन के स्थापना दिन पर प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। मैं इसलिए इस विषय पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री जी हमें डिटेल बात करने वाले हैं, मगर ये 28 साल की अपनी यात्रा में ह्यूमन राइट कमीशन ने 20 लाख से ज्यादा केसों का निस्तारण किया है और 205 करोड़ से ज्यादा रकम का मुआवजा जिनको भी अन्याय हुआ था उनको दिलाने का काम किया है और एक प्रकार से नई जागृति, नई चेतना ह्यूमन राइट से संबंधित हर एक क्षेत्र के अंदर जगाने का काम ह्यूमन राइट कमीशन ने किया है। इसलिए मैं प्रतीक के तौर पर आज के अध्यक्ष जस्टिस मिश्रा को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और ह्यूमन राइट कमीशन के सभी लोगों को भी और इसके साथ जुड़े हुए एनजीओ को भी ये जागृति जगाने के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। चाहे कस्टोडियल डेथ हो, चाहे गटर के अंदर उतरकर गटर को साफ करने वाले का अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी दलित समाज के अधिकार की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन ने पीड़ितों की आवाज बनने का प्रयास किया है और सफल प्रयास किया है और मैं मानता हूं कि यात्रा आगे पर भी चालू रहेगी, जारी रहेगी और भारत के अंदर ह्यूमन राइट के क्षेत्र में जो अच्छा काम हुआ है इसको और अच्छी तेज गति से हम आगे बढ़ाएंगे। मगर आज मैं इस मौके पर यहां आया हूं तो एक बात पर सारे देश भर के ह्यूमन राइट एक्टिविस्टों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। 2014 से जब से परिवर्तन हुआ और एक लंबे अरसे के बाद देश में पूर्ण बहुमति की एक सरकार आई और नरेंद्र भाई इसके नेतृत्व करने लगे, प्रधानमंत्री बने, तब से एक ऐसे क्षेत्र पर उनका ध्यान गया जो ह्यूमन राइट के सारे अधिकारों की बात करने वालों की नजर के बाहर था। इस देश के 60 करोड़ गरीब, इस देश के 60 करोड़ गरीबों को भी समानता का अधिकार है, समान जीवन जीने का अधिकार है और आजादी तभी सही मायनों में मानी जाएगी जब एक 60 करोड़ गरीब अपनी बुनियादी सुविधाएं प्राप्त कर लेंगे। हमारा संविधान ये 60 करोड़ लोगों को भी बुनियादी सुविधा मांगने का अधिकार देता है, बुनियादी सुविधा प्राप्त करने का अधिकार देता है, मगर इस पर किसी की नजर नहीं गई थी। सिर्फ 7 साल की अल्पकाल की यात्रा के अंदर जो 60 साल में नहीं हुआ था वो हुआ है। आज इस 7 साल की यात्रा में 10 करोड़ परिवारों की महिलाओं को शौचालय का अधिकार देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है।
लगभग 2 करोड़ घरों में और 2 करोड़ नए बने हुए घरों में कुल मिलाकर 4 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाकर उस घर के बच्चों को और उस घर के बूढ़ों को पढ़ने का और अपनी बीमारी में आराम के साथ जीने का अधिकार बिजली पहुंचाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने दी। इस देश की लगभग 13 करोड़ परिवारों की महिलाएं धुआं खाकर खाना पकाती थी, कंडे और टहनियां जलाकर अपनी आंख की ज्योति भी जाती थी और फेफड़ों में फाइब्रोसिस भी होता था। उस बीमारी से उनकी अल्प समय में मृत्यु होती थी, अकाल मृत्यु होती थी। उससे उसको बचाने का लगभग 13 करोड़ गरीबों के घर में स्वच्छ ईंधन यानी कि गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने कर उनके ह्यूमन राइट का बहुत अच्छे तरीके से संरक्षण दिया है। 2 करोड़ लोगों को रहने का घर दिया है और 5 करोड़ लोगों को ये रहने का घर मिलने की पूरी योजना बनी हुई है। और देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का, शायद ढंग से कोई जांच कर काम करेगा तो मालूम पड़ेगा, दुनिया में ऐसी कोई स्कीम नहीं होगी जिसमें 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा वो परिवारों का आज सरकार उठाती है। उनके अपने स्वास्थ्य के साथ लंबा आयु जो ईश्वर ने निर्मित किया है उसके लिए वो पूरा करने का अधिकार इस सरकार ने दिया है। लगभग 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनको बैंक अकाउंट की सुविधा नहीं थी। उनका सरकार से मिलने वाला उनका अधिकार, योजनाएं वो बिचौलिए खा जाते थे। आज बैंक के अंदर लगभग 60 करोड़ परिवारों में बैंक अकाउंट पहुंचाकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा उसका पैसा उसके बैंक अकाउंट में जाकर लांच रुश्वत से बचने का बहुत बड़ा मौका नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और इसके साथ एक दिव्यांग नाम देकर एक अलग कंसेप्ट, सम्मान का भाव पूरे देश के अंदर जनरेट करने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और देश की कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे राज्य सरकारों की ऑफिस होगी, चाहे केंद्र सरकारों की ऑफिस होगी या ट्रांसपोर्टेशन के कोई भी मीन्स होंगे, कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की गई है। कोई भी ऐसी सरकारी परिपत्र नहीं है जहां दिव्यांग की चिंता नहीं की। इस देश के दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, न जाने कितनी ऐसी लोगों को पहली बार ऐसा मालूम हुआ है कि हमारे लिए भी कोई चिंता करता है। संविधान ने मेरे लिए जो सोचा है वो मेरे तक पहुंचाने का जरिया नरेंद्र मोदी सरकार बनी है। और मैं तो कई लोगों को मिला हूं, उनके अंदर एक आत्मगौरव का भाव की जागृति हुई। तो मैं शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के लिए भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस देश में सबसे बड़ी समस्या थी कि फ्लोराइड युक्त पानी पीकर बच्चे अकाल वृद्ध हो जाते थे। 30 साल होते होते बाल झड़ने लगते थे या बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। वो सारे घरों के अंदर लगभग 5 साल के अंदर शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम नरेंद्र मोदी सरकार ने हाथ में लिया है और लगभग 2 करोड़ परिवारों में पहुंचने की काम पूरा होने की कगार पर भी है। मित्रों, मैं मानता हूं कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने ह्यूमन राइट इनका जो है, इसमें सालों से उनको अन्याय होता था, 60 सालों से, मगर उसको कोई वाचा नहीं मिली थी। एक शब्द भी बोले बगैर ये 60 करोड़ गरीबों के ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मुझे तो गौरव है कि मैं कैबिनेट में उनका साथी हूं, नजदीक से सुनता हूं। जब योजनाओं के बारे में, जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार के कार्यकलापों के बारे में वो बात करते हैं, हमेशा प्रायोरिटी वंचित होता है। तो मैं ये नए एंगल का आज सबके सामने रखना चाहता था। बाकी तो आज प्रधानमंत्री जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। फिर से एक बार ह्यूमन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।